हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। ज्ञान, कर्म और भक्ति क्या है, इसे कोई नहीं जानता मेरे सिवाय। इसके बारे में सही 100% जानकारी कोई नहीं दे सकता। यद्यपि ज्ञान, भक्ति और कर्म के बारे में वेद से लेकर के, ब्राह्मण से लेकर, उपनिषद से लेकर, आरण्यक से लेकर, पुराणों से लेकर, स्मृतियों से लेकर, गीता, भागवत और महाभारत से लेकर सारे ग्रंथों में कहीं न कहीं इनका निरूपण किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। लेकिन सही जानकारी कि ज्ञान, कर्म और भक्ति किसे कहते हैं, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमारे आप लोगों से। सब मूर्ख हैं, सब अंधकार में भटक रहे हैं। यद्यपि भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को अति संक्षेप में, बड़े सरल शब्दों में सामान्य जीवों के लिए, हमारे आपके लिए बताने का प्रयास किया है और बहुत हद तक उन्होंने हमको समझाया भी है। लेकिन फिर भी भगवत गीता हमारे आपके लिए बहुत दुरूह है, इतना सरल नहीं है समझना उसको। तो इसका उपाय क्या है, हम कि ज्ञान, भक्ति, कर्म कैसे जाने कि ज्ञान, भक्ति और कर्म क्या है। अगर एक लाइन में इसकी व्याख्या करनी हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी सर्वसुलभ करना हो, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि एक लाइन में समझो कि ज्ञान, भक्ति और कर्म क्या है। जो मेरे लिए ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो मेरे बारे में जाना जाए, वही एकमात्र ज्ञान है। बाकी सब निरर्थक, बाकी सारे ज्ञान, नॉलेज बेकार, कोई महत्व का नहीं। जो ज्ञान मुझसे संबंधित है, मेरे बारे में जो जानता है कि कृष्ण एव सर्वम एव, कृष्ण ही सब कुछ हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहमेव वेद्यः। अगर कोई जानने योग्य कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु जानने योग्य है संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, तो केवल मैं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो जो मुझको जान गया, अहमेव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं गीता के। तो ज्ञान क्या है, यानी भगवान को जान लेना, भगवान के विषय में जान लेना, भगवान के विषय में चिंतन कर लेना ही ज्ञान है एकमात्र। इसके अलावा सब ज्ञान निरर्थक। भगवान के लिए जो कर्म किया जाए वही कर्म है, बाकी सब निरर्थक। और भगवान से ही प्रेम किया जाए, बाकी किसी से प्रेम न किया जाए, यही भक्ति है। प्रेम यानी भक्ति, भक्ति और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। भक्ति को ही प्रेम कहते हैं, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम में ही भक्ति जब आती है तो प्रेम में समर्पण आ जाता है। और जहाँ समर्पण आ जाता है, जिस प्रकार से दूध अपने को पानी में मिलाकर, पानी अपने को दूध में मिलाकर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे को अलग करना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से प्रेम और भक्ति को कहते हैं। जिससे प्रेम हो जाए उसको उसके प्रति भक्ति हो जाती है, और जिससे भक्ति हो जाए उसको उसके प्रति प्रेम हो जाता है। प्रेम और भक्ति दोनों समर्पण का नाम है। संपूर्ण समर्पण का नाम ही भक्ति है और संपूर्ण समर्पण का नाम ही सच्चा प्रेम है। इसीलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन, सब कुछ छोड़ करके तू मुझ एक की श्रेणी में आ जा, मुझ एक की, क्षमा करें, मुझ एक की शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मुझ एक की शरण में, तुम मुझ एक कृष्ण की शरण में आ जा, तो सब कुछ छोड़ दे, सारे धर्म को, सारे कर्म को, सारे ज्ञान को, सारी भक्ति को, सब कुछ छोड़ दे, तो मुझे एक कृष्ण की शरण में आ जाए। तो मेरी शरण में आने से तुमको मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं दूसरी लाइन में, अहम माने मैं कृष्ण, त्वाम माने तुझको, हे अर्जुन, तुझको सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, सभी कष्टों से, सभी दुरूहताओं से, सभी प्रतिकूलताओं से, सभी विपत्तियों से मोक्ष इष्यामि, मुक्त कर दूंगा। माँ सूचा, चिंता मत करो। इतना बड़ा आश्वासन भगवान देते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को।
अर्जुन मतलब मोहग्रस्त। भगवान गीता का ये जो 18 अध्याय प्रवचन किए हैं वो मोहग्रस्त अर्जुन को किए हैं, जो मोह से ग्रसित था, जो युद्ध नहीं कर रहा था, अपने चाचा ताता नाना ताऊ को देख करके, परिवार के लोगों को देख करके जो मोहग्रसित हो गया था, उस मोहग्रस्त अर्जुन ने जो युद्ध करने से मना कर दिया था, भगवान ने गीता का 18 अध्याय उनके लिए कहा था। तो ये श्लोक जो है अंत में उस मोहग्रस्त अर्जुन के लिए बोल रहे हैं भगवान, मोह मुक्त अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो बाद में मोह मुक्त होकर के महाभारत का युद्ध करता है और युद्ध को जीतता है भगवान की कृपा से, उसके लिए नहीं है। यह मोह युक्त अर्जुन के लिए है। और सारे जीव हम सभी उसमें हैं, हम सभी सारे ब्रह्मांड के, यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब तक लेकर के भी वो सारे के सारे मोहग्रस्त हैं, कहीं न कहीं मायाग्रस्त हैं, माया से व्यथित हैं, माया से ग्रसित हैं, जो मोह से ग्रसित हैं। तो जो मोह से ग्रसित हैं वो सभी अर्जुन हैं। तो इस तरह से उस कृष्ण ने उस मोह युक्त अर्जुन को जो उपदेश दिया था भगवद गीता का, मानो आज हमारे आप अर्जुनों के लिए, हम सभी अर्जुन हैं, वी ऑल आर अर्जुन्स, जो मोह से ग्रसित हैं। मैं और मेरे, तू और तेरे के जो बंधन में, जो चक्कर में फंसा है, वो सभी अर्जुन हैं। और उन सभी अर्जुनों को भगवान गीता के माध्यम से मानो आज हमको ये संदेश दे रहे हैं कि हमें सभी धर्मों को छोड़कर, सभी कर्मों को छोड़कर, सभी प्रकार की विडंबनाओं को, दुर्हताओं को, द्वैध को छोड़ करके हमको आपको भगवान की शरण में आना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। एक भगवान का भजन, एक भगवान के प्रति प्रेम ही वो हमारी भक्ति है। उन्हीं के प्रति किया गया सर्वस्व सारे कार्य हमारे कर्म हैं, और उनके ही गुणों का चिंतन करना, उनके ही बारों में जानना, यह ज्ञान है। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि ज्ञान, कर्म और भक्ति क्या है, तो भगवान के विषय में जानना ज्ञान है, भगवान के लिए ही काम करना कर्म है, और भगवान को पूर्ण समर्पण करके भगवान को ही प्रेम करना, यह प्रेम यानी भक्ति है। हरे कृष्णा। हमारी बात में अगर आपको कुछ लगा हो कि आपको जानने योग्य है, तो आपको इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और मुझ गोपाल माधव दास के इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी को किसी बात से जिनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। इन्हीं बात के साथ अपनी बात को विराम देते हुए मैं गोपाल माधव दास आपसे क्षमा के साथ विदा चाहता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।